बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जिस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में बनाया और इंसान को अक्ल शऊर दी ताकि वो सही और गलत की पहचान कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनने और देखने वालों को अहमद हसन अब्बासी का सलाम। मैं सेल्फ अहमद हसन खान अब्बासी एज इकोनिक्स बिजनेस कंसल्टेंट राइजिंग एम्बेसडर एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इकोनिक्स ऑफिस भावलपुर। वेलकम टू द सेशन डे 2। तो आज आपको बहुत वेलकम करते हैं क्योंकि बहुत खुश नसीब वो लोग होंगे जिनको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है क्योंकि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया होगा तभी। एंड कल की जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी अबाउट डायरेक्ट सेल, हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया मार्केट, एंड इसके अलावा ई कॉमर्स के बारे में बात की थी, इकोनिक्स प्रोफाइल के बारे में बात की थी, ESBI मॉडल के बारे में बात की कि दुनिया में लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं और आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं, और ट्रेडिशनल कंपनीज़ के बारे में बात की थी और काफ़ी ज़्यादा बातें की थी जिसके हवाले से हमने देखा कि किस तरह से लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो आज हमने इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करनी है और इंशाल्लाह इसी टॉपिक के अंदर मैंने मुकम्मल आपको बताना है कि किस तरह से आपने यहाँ पे काम करके एक मिलियनेयर बनना है। तो अगर आपने अभी तक कॉपी पेन से रेडी नहीं की तो जल्दी से रेडी कर लें ताकि मैं अपने सेशन का आगाज़ कर सकूं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि डेली बेस के ऊपर आपको यहाँ पे अपडेट मिलनी है, वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम शो हो रहा है, तो आप मुझे फॉलो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही इस सेशन के अबाउट तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके सवाल भी पूछ सकते हैं। अपने स्पॉन्सर नेम लिखेंगे और उनका नंबर शेयर करेंगे तभी आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। जी, तो आज बात करेंगे इकोनिक्स के मार्केटिंग प्लान के बारे में क्योंकि कल हमने बात की थी इकोनिक्स के प्रोफाइल के बारे में। मैंने मुकम्मल उसके अंदर बताया था कि हमारी कंपनी को कितना टाइम हो गया और हमारे ऑफिसेज़ वगैरह कितने हैं। तो किसी भी कंपनी को जब जज किया जाता है उसकी तीन चीज़ों को देख के जज किया जाता है और उसको पावरफुल तब समझा जाता है जब उसकी तीन चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। नंबर 1, इसको P3 भी कहते हैं। नंबर 1 प्रोफाइल होती है, नंबर 2 प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके प्लान होते हैं। प्रोफाइल के बारे में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। इस सेशन के अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, प्रोडक्ट्स और प्लान के बारे में हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस करना है। तो अब बात करेंगे इकोनिक्स के प्रोडक्ट्स के हवाले से। हमारे पास मल्टीपल किस्म के प्रोडक्ट है, हमारे पास 4000 प्लस प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आपने दराज, अलीबाबा, eBay, अमेजोन का नाम सुना और आपने इसके ऐप भी देखे होंगे। इसी तरह से हमारा इकोनिक्स का ऐप भी मौजूद है और इसकी वेबसाइट भी मौजूद है economics.pk, और वहाँ पर आपको 4000 प्लस प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसमें से घर की एसेसरीज़ हैं, किचन एसेसरीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, जिसमें शैम्पू, साबुन, एवरीथिंग जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। और इनमें से जो बहुत कमाल की प्रोडक्ट्स हैं जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे पास फूड सप्लीमेंट है, सुपर फूड्स हैं, जो कि हर आपको बंडल के अंदर आपको दी जाती है। जिसमें हमारे पास मोरिनेक्स कैप्सूल्स हैं। अब मोरिनेक्स कैप्सूल क्या है? ये हमारे पास सुपर फूड है। अब सुपर फूड होता है क्या, हम इसको समझेंगे। सुपर फूड बेसिकली हर्बल चीज़ें होती है। जैसे हम बादाम इस्तेमाल करते हैं, अखरोट इस्तेमाल करते हैं, एक हर्बल चीज़ है। जो हम बादाम अखरोट इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी हेल्थ बेहतर हो और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली मोरिनेक्स कैप्सूल्स हैं और इसके अलावा मोरिनेक्स टी है, डायरिवर्स है और BP रिवर्स है। तो मोरिनेक्स कैप्सूल की मैं बात कर रहा था, ये इतनी मेडिकल प्रोडक्ट है, मेडिकल मोज़ाती प्रोडक्ट है कि जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी 300 प्लस बीमारियों के ऊपर ये काम करती है। अगर आपने मोरिंगा का नाम सुना हो, अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे मोरिंगा बेनिफिट्स, ये उससे बनती है। तो ये एक सुपर फूड है। जैसे कि हम घर में सुपर फूड इस्तेमाल करते हैं बादाम अखरोट, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, हम उसको विटामिन A मिलते हैं, विटामिन B मिलती है, उसे विटामिन C मिलता है और कैल्शियम मिलता है। इसी तरह से इस प्रोडक्ट के अंदर एक तो सुपर फूड है, दूसरा इसके अंदर विटामिन A है, उसके बाद विटामिन B है, B2 है, B3 है, B6 है, विटामिन C है जो कि हमारी स्किन के लिए काम करती है। हमारे पास कैल्शियम है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें पोटाशियम है, इसके अंदर आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, इसके अंदर जिंक है, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है इसके अंदर कम है और फैट्स लो है, और ये एंटी फंगल है जो कि कैंसर जैसी बीमारियों को रोकता है। एंटीवायरस है, जैसे कि किसी को एलर्जी हो, किसी को दमा हो, किसी को डेंगू का मसला हो, जिसकी वजह से उसको बीमारी पैदा होती है, तो ये उसको ख़त्म करता है। कि जब बंदा बीमार होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके वाइट ब्लड सेल होते हैं वो दिन ब दिन वीक होते जा रहे होते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये वाइट ब्लड सेल बूस्टर है और ये एक एंटी डिप्रेस्ट है। जैसे कि ये दिमाग को एक्टिव करता है। इंसान अगर सुस्त हो, उसको भूख ना लगती हो, थकावट सी रहती हो, उसको बार बार चक्कर आती हो, सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस हो, उसको काहली हो, तो ये
उन चीज़ों के ऊपर काम करता है। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी है कि जिसमें ये क़ुव्वत मुदाफ़त के ऊपर काम करता है। इंसान के अंदर जब क़ुव्वत मुदाफ़त निकाल दी जाती है तो वो रोज़ाना बीमार हो जाएगा। ये दिमाग के अमराज़ को ठीक करता है, जैसे कि शुगर जैसी बीमारियाँ होती है, उसको कंट्रोल करता है। या अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको दमा है, ये कैंसर जैसी की बीमारी है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये उसके ऊपर बहुत कमाल का इफ़ेक्टिव है। अगर आपको शुगर जैसी बीमारी है तो ये टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर बहुत ज़्यादा कमाल अदा करता है। और अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसको भी कमाल की इसको नताइज मिलते हैं। अगर किसी को नहीं भी है तो अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकता है। और इसके नो साइड इफ़ेक्ट, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कि जैसा कि बादाम खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसी तरह से इसके भी नहीं होते। हाँ, ओवरडोज लेंगे तो फिर है कि जैसे अगर बादाम भी ओवर खाएंगे तो आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। इसको अगर आप खाएंगे तो आपको बेहतरीन हेल्थ मिलती है। इक्विनस आपको बाकायदा हेल्थ भी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा जो आपको प्रोडक्ट मोनेक्स टी नज़र आ रही है, ये आपको लूज़, आपका जो वज़न होता है, आपका जो फैट्स होते हैं उसको लूज़ करने में मदद करता है और आपका जो हेल्थी लाइफ को आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आप डायरिवर्स आपको नज़र आ रही है, ये एक शुगर की बीमारी और शुगर को कंट्रोल करने में मदद अदा करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है जो हमारी डेली बेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मौजूद हैं। इसके बेनिफिट की बात करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं आपको इसी सेशन के अंदर बताऊं तो ये सेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप इसको गूगल के ऊपर या इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। मोरिंगा बेनिफिट लिखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जो कि 300 प्लस बीमारी के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करती है। और आप इसको खुद देखेंगे और आप शौक फील करेंगे। और पुराने दौर के अंदर जो तिब थे वो अपने बादशाह को इसी तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाया करते थे। वो आज के दौर के अंदर जो हमारे पास जो पैनाडोल चल रही है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स चल रही हैं जो कि एलोपैथिक होती है, होम्योपैथिक होती है, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो उस दौर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती थी, वो एक मौज़ाती चीज़ के ऊपर काम करते थे। जैसे कि आपको पता है मोरिंगा एक मौज़ाती दरख्त है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसी तरह से आपको डायरी वर्स भी शो हो रही है, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसको अगर आप विज़िट करना चाहते हैं या आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारा इकोनिक्स ऑनलाइन स्टोर मौजूद है, वहाँ पे आपको 4000 प्लस मिल जाएंगी और आने वाले वक्त के अंदर आपको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगी। वट इज़ योर ड्रीम? हर इंसान का अपना अपना ख्वाब होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि हर इंसान चाहता है कि मैं हज उम्रा करूँ, अल्लाह पाक का घर देखूँ। हर इंसान चाहता है कि मेरा एक ड्रीम हाउस हो, मेरा बहुत प्यारा घर हो और अपनी एक हेल्दी लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक हैप्पी फैमिली हो और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम में कभी ना गिरा हुआ हूँ। हर इंसान के अपने अपने ख्वाब होते हैं। बचपन में जब हमसे कोई पूछता था ना तो आपके ख्वाब क्या है, हमारे ख्वाबों की बड़ी कतार होती थी। लेकिन जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो ख्वाब भी कम होते गए, क्योंकि आज का जो माशरा हमें सिखाता है कि नौकरी नहीं करोगे तो घर भी नहीं चलेगा। और बचपन से हमें सिखाया गया बेटा पढ़ोगे नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जब हम बचपन में कोई पूछता तो आपने क्या लेना है तो हम कहते थे कि हमने एक बड़ी गाड़ी लेनी है। लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए तो फिर किसी ने पूछा क्या लेना है तो हमने कहा चले मेहरानी चलेगी। फिर थोड़े से और बड़े हुए तो फिर किसी ने पूछा क्या लेना है, हम तो कहते हैं कि हमें 1 to 5 मिल जाए। अगर हम थोड़ा सा और बड़े होते हैं फिर कहते हैं कि हमें बाइक ही मिल जाए। तो हर इंसान के अपने अपने ख्वाब होते हैं। कोई आईफोन का सोचता है तो उसको ले नहीं पाता, कोई इससे सोचता है तो उसको मिल नहीं पाता। अगर आज के दौर में अपने अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो वो ख्वाब बिजनेस से पूरे होते हैं, ना कि नौकरी से, क्योंकि एक नौकरी एक ख़ानदान को पालती है, वो नस्लों को नहीं। और आज के दौर में जो नौकरी है उससे घर के सर्कल भी नहीं चलते और अपने ख्वाबों की आप बात करते हैं। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए लोग 2 तरह से काम करते हैं, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करेंगे या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करें। अभी एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, 90% लोग एम्प्लॉय हैं और 6% लोग सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हमने इसको देखा था कि लोग किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपका एक ख्वाब है कि मैंने गाड़ी लेनी है या मैंने अच्छा घर लेना है और आपका एक फुल माइंड है और आज की आपकी सैलरी 40,000 है, और अगर अभी आप देखें तो आज के दौर में 15,000, 20,000, 30,000 से कोई ऊपर जाता भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ आज आपकी 40,000 सैलरी है और आप एम्प्लॉय के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आपका ख्वाब है कि मैंने आने वाले वक्त के अंदर एक सिविक गाड़ी लेनी है और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना है और मैं बिल्कुल ईजी हो जाऊँगा और जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी। तो आप इमेजिन करें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आज आपकी 40,000 सैलरी है और आप क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसमें से 1 रुपया भी नहीं लगाते। आप अगर उसको 1 साल जमा करते हैं तो ये 4,80,000 बनते हैं। अगर उसको 10 साल तक जमा करते रहते हैं तो तकरीबन ये 48 लाख बनते हैं। सर अगर आप 10 साल तक भी उसको जमा करते रहते फिर भी आप एक सिविक गाड़ी नहीं ले सकते, अपना एक ड्रीम पूरा नहीं कर सकते। घर को अभी छोड़ दें, आप अपनी हेल्थ को छोड़ दें, आप 1 रुपया भी नहीं लगा रहे,
लेकिन फिर भी आप अपनी जो ड्रीम कार है वो नहीं ले सकते। चलिए अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक बंदा कहता है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करना चाहता हूँ। वो डॉक्टर है चाहे वो वकील है, उसको मैं कहता हूँ कि आज हमने स्कर्दू घूमने जाना है, चले मरी घूमने चलते हैं या इधर उधर घूमने चलते हैं, तो वो मेरे साथ नहीं आ सकता। क्यों? अगर वो सुबह अपनी क्लिनिक पे नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। अगर उसकी ख़ानदान में किसी की शादी है तो 7 से 8 दिन से ऊपर वो कहीं पे एंजॉय कर ही नहीं सकता। वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को वो देखता है, क्योंकि उसका बहुत इशू क्रिएट हो जाता है। जब एक दिन दुकान बंद होगी, एक दिन दफ्तर बंद होगा, तो उसके पास कस्टमर आना बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो इस लाइफ के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर भी वो अपनी लाइफ के ख्वाबों को, अपनी ज़िंदगी ख्वाबों को एंजॉय नहीं कर सकता, वो उसको अचीव नहीं कर सकता। तो हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें बंदा काम करके शॉर्ट टाइम के अंदर एक मिलियनर बन सकता है और आने वाले वक्त के अंदर एक अपने ख्वाबों को अचीव कर सकता है। सो वाई ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी वजह से हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर हम यहाँ पे मिलियनर बन सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे द वर्ल्ड फास्टेस्ट बिजनेस इन 21 सेंचुरी, तो आपको वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ही शो होगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेल क्या है, ई कॉमर्स क्या है। डायरेक्ट सेल और ई कॉमर्स के जो मैंने एग्जांपल आपको हिस्ट्री, वो मैंने पिछले आपको सेशन के अंदर बताया था। तो इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये चीज़ें क्या है, हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रेवोल्यूशन कौन सा है, ये बिज़नेस कौन सा है, कोई नया बिज़नेस नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को भी चलते हुए तकरीबन 136 साल हो गए हैं और ये डायरेक्ट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करती है। हर 5 साल बाद कोई ना कोई रेवोल्यूशन आता है जो कि अपना ट्रेंड सेट करता है। वो कुछ ऐसी चीज़ आती है, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर आता है, या ऐसा कोई ट्रेंड आता है, या ऐसी कुछ सर्विस आती है जिसने पूरी दुनिया को अपने ट्रेंड के साथ सेट करना होता है। जैसे कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया तो किसी ने इसको समझा नहीं, लोगों ने इसको शैतान का घर समझा, लोगों ने इसको कहा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोगों ने इसको इग्नोर किया। लेकिन आज अगर किसी भी ऑफिस में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, बैंक में चले जाएं, किसी छोटी दुकान में चले जाएं, कुछ सुपर स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया वो मोबाइल फ़ोन का रेवोल्यूशन आया। तो जब किसी गांव में चले जाते हैं, वहाँ पे हम कहते थे एक ऐसी चीज़ आ रही है कि जिसमें हम मोबाइल इस्तेमाल करेंगे और घर में बैठ के जो सऊदी अरब में बैठा है या दुबई में बैठा है उसको हम देख सकेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब हुआ तब लोगों ने उसको मानना शुरू किया। उसके बाद रेवोल्यूशन आया वाटर का रेवोल्यूशन। एक बंदे ने कहा कि अभी देखिए पूरे पाकिस्तान के, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 75% है वो वाटर है, बाकी 25% खुश्की है। लेकिन एक बंदे ने कहा कि हम पानी को साफ़ करके बेचा करेंगे, लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं माना। लेकिन आज पानी बिकता है, आज पानी हर जगह पे बिकता है। उसके बाद जो रेवोल्यूशन है वो डिजिटल का रेवोल्यूशन आया। अब ये डिजिटल क्या होता है, आज से कुछ टाइम पहले अगर आप ये देखें कि जब कोरोना वायरस आया था तो किसी जगह पर भी चले जाते तो हर जगह पे लॉकडाउन होता था, ऑफिस बंद हो गए थे, फैक्ट्री बंद हो गई थी, होटल बंद हो गए थे, एवरीथिंग बंद हो गई। उस टाइम क्या चीज़ काम आ रही थी, वो डिजिटल इंडस्ट्री काम आ रही थी। फूड पांडा ऐसा डिजिटल था, वो मोबाइल के ऊपर ऐप के ऊपर जाके हम मैसेज करते थे, सिंपल हमारे डिलीवरी बॉय आ जाता तो हमें वो पिज़्ज़ा दे जाता था। दराज के ऊपर लोग शॉपिंग करने लग गए थे। तो इससे पहले लोगों ने डिजिटल को नहीं माना, लोगों को कहते हैं कि ये ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है, ठीक नहीं होता। लेकिन जब कोरोना वायरस आया और फिर पता चला कि ये डिजिटल होता क्या है, तो उस टाइम भी लोगों ने इसको मना किया। लेकिन जब डिजिटल आया तो फिर लोगों ने इसको समझना शुरू किया। तो हर वक्त, हर टाइम कोई ना कोई रेवोल्यूशन आता है जिस टाइम उसको दुनिया नहीं समझती, लेकिन जब वो गुजर जाता है तब उसको लोगों को पता चलता है कि काश हम उस टाइम इसको समझ लेते ताकि हम अपनी लाइफ को चेंज कर लेते। और अब जो रेवोल्यूशन आ रहा है और उस रेवोल्यूशन का नाम क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। अब जो रेवोल्यूशन आने वाला है वो AI का रेवोल्यूशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है। जैसे कि डिजिटल का जब रेवोल्यूशन आया था तो लोगों ने इसको नहीं समझा था। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ वो कैसे। जब एक बैंक में जाया करते थे, वहाँ पे 6 से 7 वहाँ पे लोग बैठा करते थे। एक कोई कैश गिनता था, कोई कैश उठा के देता था, कोई अकाउंटेंट करता था, कोई काफ़ी ज़्यादा और भी वर्कर थे जो उसके ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही डिजिटल दौर आया, जैसे दौर आया, तो जहाँ पे 2 बंदे कैश काउंटिंग करते थे तो उनकी नौकरियाँ चली गई, तो वहाँ पे सिर्फ एक मशीन आ गई। ठीक है, वो कंप्यूटर आ गया। उसके बाद जो अकाउंटेंट था उसकी सारा काम वो कंप्यूटर कर रहा है।
तो वो जो डिजिटल दौर आया जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन जो अब ये एआई का दौर आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि जब ये मुकम्मल एआई लॉन्च हो जाएगा, अभी भी चल रहा है, लेकिन जब ये मुकम्मल लॉन्च हो जाएगा तो दुनिया के अंदर 60% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो कैसे? अभी भी जाएंगे गूगल के ऊपर, जाएंगे एआई लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। जैसे चैट जीपीटी आपके सामने अभी लॉन्च हुआ है, जैसा कि एक बंदा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम जानता है, डाटा एंट्री का काम जानता है, जो कि एक नौकरी करना चाहता हो, कहीं पे काम करना चाहता हो, लेकिन आज वही काम गूगल करके दे रहा है आपको, एआई करके दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके। ये एक रोबोटिक सिस्टम है। जैसे कि अगर किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अब ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ गई हैं। दुबई में चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत कम ऐसी लोग मिलेंगे जो ड्राइविंग के ऊपर काम करें। वहाँ पे अगर कोई आपके जाने वाला है तो उससे पूछें ड्राइवरलेस गाड़ियाँ मौजूद हैं, कौन चला रहा है? वो एआई चला रहा है, वो रोबोट चला रहे हैं उस गाड़ी को। अगर आप वहाँ पे कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे रोबोट आ गए हैं कि जो कि आपको डिलीवरी बॉय का काम करती हैं। आपको ऐसे वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी जो कि खुद ब खुद काम कर रही हैं, वो उसको रोबोट कंट्रोल कर रहे हैं। वो आने वाला वक्त रोबोटिक होने वाला है। सारी की सारी जो टेक्निकल चीज़ें आने वाली हैं वो रोबोटिक के ऊपर काम करने वाली, वो एआई के ऊपर काम करने वाली है। जो बंदे 7 बंदे एक मूवी को एडिटिंग करते थे, आज वो सिंपल एआई के ऊपर अपलोड करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं, वो ऑटोमेटिक उसे करके दे देता है, जिसकी वजह से 7 लोगों की नौकरियाँ ज़ाया हुई। एक डाटाबेस, अगर एक बंदा डाटा इकट्ठा करके आता है और वो उसको अपलोड करता है, उसके बाद फिर वो कोई ना कोई जॉब ढूंढता है, तो वो डाटा, वो सर्कुलेट, एवरीथिंग वो एआई करके दे रहा है। समझ रहे इस चीज़ को? तो आज का जो दौर है वो एआई का होने वाला है, और आने वाला दौर है वो सारा एआई का आने वाला है, जिसकी वजह से 60% लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं फिर भी कहीं पे नौकरी कर लूँगा, मैं फिर भी अगर कहीं पे पहुँच के कामयाब हो जाऊँगा, चले मैं कहता हूँ अगर एआई का ज़माना ना होता, फिर भी अगर एक बंदा एफएससी करता है आपके स्कूल में या कॉलेज के अंदर एफएससी करता है, तो वो कम से कम एक स्कूल के अंदर कम से कम 1000 प्लस स्टूडेंट होते हैं, या एक सिटी के अंदर कम से कम 50,000 से प्लस स्टूडेंट होंगे जो कि एक ही टाइम के अंदर वो पास करेंगे। अब वो नौजवान है, वो नौजवान यूथ है, उनको जॉब चाहिए, तो वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इसको जॉब ढूंढेंगे। तो एक सीट आई है, या 10 सीटें आएंगी, या 15 सीट्स आएंगी, या 40 सीट्स आएंगी, या 50 सीट्स आएंगी, लेकिन यहाँ पे 50,000 लोग बेरोजगार हैं। तो 20 लोग या 40 लोग या 50 लोग तो वो सीट अवेलेबल कर लेंगे, तो बाकी लोग कहाँ पे जाएंगे? आज के दौर में इस चीज़ को समझिएगा। अगर इस चीज़ की समझ आ गई तो आप अपने आप को इसके अंदर कवर कर लेंगे। नहीं समझेंगे तो फिर लोग जिन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मोबाइल के ऊपर के कैसे हम किसी को देख सकते हैं, लेकिन जब आया फिर लोगों ने देखा, फिर लोगों ने समझा। सो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नॉट ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेल? तो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग इसके बारे में क्या से क्या लोगों ने सुना होगा। लोग जो चीज़ आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको 2 पिक्चर शो हो रही होंगी, एक वीट एंड सेकंड आपको मैंगो ट्री शो हो रहा होगा। एक वीट जो एक गंदम है, होता क्या, इसकी ड्यूरेशन टाइम क्या होता है? किसान सुबह उठता है, शाम तक वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, तकरीबन मुसलसल पूरे 4 महीने काम करता है। 4 महीने बाद वो हर फसल को काटता है, उसके बाद उसको बेचेगा, फिर वो कुछ ना कुछ वो अर्निंग को एंजॉय करेगा। फिर वो 4 महीने तक फिर दोबारा मुसलसल मेहनत करेगा, फिर उसको काटेगा, फिर उसको बेचेगा, फिर उसको पैसा आएगा। फिर हर साल बाद वो 4 महीने फिर दोबारा मेहनत करता रहेगा। एक किसान तो ये था, दोबारा उठेगा, मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, तो उसको पैसा आएगा। जिस दिन वो मेहनत करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा, उसको पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है? वो भी किसान ही है, वो भी इंसान ही है। वो किस तरह से काम करता है? उसने एक आम का बीज लिया, उसको कहीं पे बोया, तकरीबन 1 साल उसके ऊपर उसकी परवरिश की, उसका पानी दिया, डेली उसकी खिदमत की। उसके बाद फिर 1.5 साल गुजरे, 2 साल गुजरे, उसको पहले तो 2 साल रिजल्ट मिले ही नहीं, लेकिन जो तीसरा साल आया या 2.5 साल जैसे गुजरे तो उसके ऊपर आम लगना शुरू हो गए। सर जब वो आम लगना शुरू हो गए ना, उसके बाद असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। आगे वो काम ना भी करे, उसकी बात भी खिदमत ना भी करे, अब उसको पानी ना भी लगाए, तो 2 साल क्या, वो पूरी ज़िंदगी क्या, उसकी पूरी नस्लें बैठ के खाएंगी। तो दैट्स अ पावर ऑफ मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है कि जिसमें आप पहले 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद आपका नेटवर्क आपको पैसा जनरेट करके दे रहा होता है।
आपकी टीम आपके लिए काम करके दे रही होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपको पैसिव इनकम को एंजॉय मिलती है। जैसे कि हमने तीसरी कैटेगरी की बात की थी, बिजनेस ओनर, वो अपनी टीम बनाते हैं, वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं। आप इसमें, अब मैंने मिसाल आपको वाज़ेह दी है। पहली जो मिसाल दी मैंने आपको गंदम वाली, वो एक जॉब की मिसाल है। सुबह जाएंगे, शाम तक काम करेंगे तो पैसा आएगा, जब काम करना छोड़ देंगे पैसा भी नहीं आएगा। इसी तरह से जो मैंने आपको दूसरी मिसाल दी, वो बिज़नेस की मिसाल दी है। पहले हम 1 साल 2 साल बिज़नेस में लगाते हैं, हो सकता है हमें बहुत कम रिजल्ट मिले, लेकिन जो तीसरे साल चौथे साल जो हमें रिजल्ट मिलता है वो पावरफुल होता है बदौलत जॉब के। तो डिपेंड आपके ऊपर है, आप कौन सा करना चाहते हैं। दैट्स अ पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम अब बात करते हैं इकोनिक्स की वर्किंग मॉड्यूल की। अगर हम इस वर्किंग मॉड्यूल को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो काम इतना आसान है और वो काम पहले भी कर रहे थे। फ्री रिकमेंडेशन बट नो प्रॉफिट या नो बेनिफिट, इस मॉड्यूल को आपने लाजमी समझना है। मिसाल के तौर पे सपोज करें आपका नाम अली है और आपके एक दोस्त है, उसका नाम है अब्दुल्ला। आपका जो अब्दुल्ला दोस्त है वो आपकी सिटी में नया आता है और उसको सिटी का नहीं पता कि सिटी में सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सी चीज़ है और इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सा मॉल है, उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सा स्टोर है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट कहाँ से मिलती है, चीज़ें कहाँ से मिलती है, शॉपिंग कहाँ से बंदा करे जिसकी वजह से उसको अच्छी चीज़ मिले। तो अब्दुल्ला ने आपको कॉल की, उसने कहा कि मुझे इस सिटी का नहीं पता और मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कहाँ पे मैं जाके शॉपिंग करूँ। तो आप उनको कॉल पे ही बताते हैं कि आप इस स्टोर पे चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आपने शॉपिंग करनी और वहाँ पे बड़ी कमाल की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी हो चुका होगा और ऐसे भी हो सकता है कि जैसे किसी ने कॉल की यहाँ पे खाना अच्छा कहाँ से मिलता है, तो आपने बताया कि इस जगह पे जाएंगे वहाँ पे बड़ा कमाल का खाना मिलता है, ऐसे सपोज कर लें आप, ठीक है। और वो अब्दुल्ला जाता है वहाँ पे 15,000 की शॉपिंग करके आता है। जैसे ही 15,000 की शॉपिंग करके आता है तो मुझे ये बताएं, क्या अली को, क्या आपको कंपनी ने और जहाँ से आपने शॉपिंग स्टोर की चीज़ें आपने परचेज़ करवा के दी हैं, क्या उन्होंने आपको 1 रुपया दिया? 1 रुपया भी नहीं दिया। इसी तरह से आपने रोज़ाना बेस के ऊपर आप लाखों की चीज़ें सेल करवाएं, लेकिन अभी तक आपको किसी जगह से भी आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। इसी तरह से हमने डेली बेस के ऊपर लोगों को कहा है कि दही लेनी है तो वहाँ से लेनी है, कपड़े लेने हैं तो वहाँ से लेने हैं, खाना खाना है तो वहाँ से खाना है, स्कूल में पढ़ना है तो उस स्कूल की पढ़ाई से बड़ी ज़बरदस्त है, कॉलेज में पढ़ना है तो उस कॉलेज की पढ़ाई ज़बरदस्त है। इसी तरह से हम लाखों की चीज़ें हम डेली बेस के ऊपर लोगों को सेल करवा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अब विद नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है और इस मॉड्यूल को आपने लाजमी समझना है। सपोज वही हम दोबारा दोहराते हैं, आपका नाम अली है और आपके दोस्त का नाम अब्दुल्ला है, उसको शॉपिंग करने का दिल चाह रहा है, लेकिन उसको सिटी का नहीं पता, उसको जगह का नहीं पता, आप उसको उसी जगह पे भेजते हैं दोबारा, ठीक है। आप जाके या इकोनॉमिक्स का कहते हैं कि आपने वहाँ पे जाके प्रोडक्ट खरीदनी है और वहाँ पे बड़ी कमाल की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे वो यहाँ से शॉपिंग करते हैं 15,000 की, अब यहाँ पे कहानी चेंज है। अब अली को कंपनी की तरफ से 30% कमीशन मिलेगा, जो कि 4,500 रुपीज़ कमीशन बनता है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है। जैसे हमने डायरेक्ट सेल की बात की थी, वो कहते हैं कि सर जितनी भी सेल हुई है वो आपकी वजह से हुई है, अगर आप ना आते तो हमारे पास अब्दुल्ला ना आता तो हमारी शॉपिंग ना, हमारी सेल ना होती, तो सर ये कमीशन आपका बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप अपनी टीम बना के काम करते हैं, आगे आपकी टीम काम करती है, आप कोई शॉपिंग करवाते हैं किसी की या डायरेक्ट आपके साथ मुझको ज्वाइन करता है, तो आपको कंपनी की तरफ से 30% डायरेक्ट कमीशन मिलता है। तो डैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि हम ऑलरेडी भी पहले काम करें और आपके लिए काम मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि हम ऑलरेडी भी फ्री रिकमेंडेशन पहले कर रहे थे। अब देखिए, अभी आप सोच रही होंगे कि हमने इसमें शुरू कैसे करना है, कि हर इंसान चाह रहा होगा कि मैं इसके अंदर शॉर्ट टाइम में काम करूं और मैं कामयाब हो जाऊं। तो इसमें स्टार्टअप का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अगर हम आज के दौर में कहीं पर बिजनेस भी करते हैं और शॉप अपनी खोलते हैं, तो वहाँ पे कितना आपको मिनिमम लगाना पड़ता है। आपकी 10 से 20 लाख की सिर्फ एक दुकान आती है और वहाँ पे आप बैठते हैं, काम करते हैं, तब पैसा आता, काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं है। अगर हम स्टडी करते हैं आज के दौर में तो लाखों लग जाते हैं, 10 से 15 लाख लग जाते हैं एक MBBS कंप्लीट करते हो। मैं ये भी कम बता रहा हूँ। और अगर आप एक छोटा स्टॉल लगाते हैं, जैसे कि चाय का स्टॉल लगाते हैं या कोई भी
चिप्स का स्टॉल लगाते हैं तो वहाँ पे भी 1 से 5 लाख रुपए लगते हैं। अगर हम जॉब भी करते हैं तो जॉब के ऊपर फर्स्ट आप पे करते हैं, देन आप गेट अ जॉब, आप फिर जाके जॉब आप लेते हैं। सबसे पहले आप बड़ी बड़ी चीज़ें पे करते हैं उनको। एक डिग्री सबसे बड़ी कीमत होती है डिग्री की, जिसमें आपने 12-12 13-13 साल स्टडी की, अपने ऊपर पैसा लगाए, फिर जाके आपको एक जॉब मिली। और उसके बाद भी आपको कितनी देर जो जॉब मिली, 25 से 30 हज़ार जो मिली। फिर अगर आप काम करते हैं तो पैसा आता, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एम्प्लॉय होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके ड्रीम पूरे नहीं होते। और अभी आप ये सोच रहे होंगे इक्विनेक्स में स्टार्ट करने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो लाखों लगा रहे हैं, लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, तब जाके एक बिजनेस चलता है। और उसके अंदर भी आप स्टेबल नहीं होते। छोटी सी अगर एक जॉब भी लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 12 से 13 लाख की डिग्री चाहिए होती है। लेकिन इक्विनेक्स में स्टार्टअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वन टाइम की शॉपिंग करते हैं, जो कि आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा करनी होती है, और आप यहाँ पे कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आपको पता है हमारी कंपनी डायरेक्ट सेल की कंपनी है, और आपको मैंने बताया कि हमारी कंपनी 30% डायरेक्ट पे करती है। और आपको वन टाइम की जैसे शॉपिंग करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे 4 बंडल शो हो रहे हैं। हमारा पहला जो बंडल है वो 17,000 का बंडल है इको मास्टर। जो सेकंड बंडल है इको एलिएट 12,000 का, इको प्रोफेशनल 7,000 का, और इको पर्सनल 3,000 का। तो आपको ये इन में से एक बंडल की वन टाइम की शॉपिंग करनी है, और आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और आपकी आईडी वगैरह बनेगी। तो यहाँ पे अपनी आईडी बना के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और आपको बताऊंगा कि आपने आगे काम करना कैसे है। अब जैसे ही आपने कोई बंडल चूज़ किया, उसके बाद आपने रिकमेंड किया अपने दोस्त को। जैसे आपने किसी अपने दोस्त को रिकमेंड किया, जैसे आप पहले भी रिकमेंड कर रहे थे, पहले भी आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल की थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले भी आपने ये काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आप डायरेक्ट सेल के ऊपर यहाँ पे टीम बना के काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसिव इनकम भी आती है और आपको एक्टिव इनकम भी आती है। एक्टिव इनकम क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे आपने एक दोस्त को मशवरा दिया और आपके साथ उसने 17,000 वाला बंडल चूज़ किया, तो आपको उसका 30% कमीशन मिला, जो कि यहाँ पे आपको 2760 रुपये कमीशन मिला। उसके बाद आगे किसी और दोस्त ने आपके साथ दूसरी साइड पे ज्वाइन किया, उसका भी आपको 2760 कमीशन मिला। और यहाँ पे आपको 21% यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपकी एक जोड़ी बनती है, मतलब एक पेयर बनता है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, जैसे आपके साथ कोई ज्वाइन करता है तो यहाँ पे 21% पैसिव इनकम मिलती है। सपोज करें कि आपके 2 दोस्त थे, जिसको आपने एक कुछ लेफ्ट पे ज्वाइन करवाया, आपने एक राइट पे ज्वाइन करवाया। जैसे आपने ज्वाइन करवाया, आपको कमीशन मिल गया, आपको इनकी इनडायरेक्ट कमीशन भी मिल गया, जो कि पेयर मैच बना। यहाँ पे इनडायरेक्ट कमीशन पेयर मैच का भी आपको डायरेक्ट भी मिल जाता है, और यहाँ पे पेयर मैच का उसी टाइम भी मिल सकता है। और उसके बाद आगे आपकी टीम ने काम किया, आपके दोस्त ने उन्होंने काम किया, उन्होंने भी आगे रिकमेंडेशन की, उन्होंने भी अपनी आगे टीम बनाई, तो उनको भी इसी तरह से कमीशन मिला। अभी सवाल ये है कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि एक जो एडवर्टाइज़र होता है, जो एक शाहरुख खान है, या जो भी आपको मैंने पिछले सेशन में बताया कि वो जो डायरेक्ट सेल के ऊपर कोई प्रमोशन करता है, या इनडायरेक्ट या ट्रेडिशनल कंपनीज के ऊपर कोई प्रमोशन करता है, तो उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। अब यहाँ पर आपको भी कमीशन मिलेगा, 21% पैसिव इनकम, जो आगे आपकी टीम काम करेगी, जितना भी काम करेगी आपको 21% उसको पैसिव इनकम मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे एक दोस्त है आपका, जो अली दोस्त है, उसने कहा कि मैंने भी आगे काम करना है, तो 2% उन्होंने भी आगे अपनी टीम बनाई। और उसके बाद अब्दुल्ला ने, उसने भी आगे अपनी 2% लोगों की टीम बनाई, तो उनको भी कमीशन मिला। लेकिन यहाँ पे एक पेयर में यहाँ पे बना अब्दुल्ला वाली साइड पे, और एक पेयर वहाँ पे अली वाली साइड पे बना। तो आपको 1932 वहाँ से आ गया, 1932 यहाँ से आ गया। आपने काम कुछ भी नहीं किया, आपकी टीम ने काम किया, जिसकी वजह से आपको अर्निंग हुई। अब यहाँ पे अर्निंग क्यों होती है, उसकी रीज़न ये है कि कंपनी कहती है अगर आप ना आते तो आगे अली ना आता, अली ना आता तो आगे अब्दुल्ला ना आता, जिसकी वजह से हमारी सेल हुई है और आपको यहाँ पे आपको कमीशन दिया गया है। अब इस 17,000 वाले बंडल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको 92 BV मिलते हैं, मतलब बिजनेस वॉल्यूम। और यहाँ बिजनेस वॉल्यूम आगे जाके डिस्कस करेंगे ये होते क्या है। आपको डायरेक्ट कमीशन 30% मिलता है, बाइनरी 1 आपको 21% मिलती है, डायरेक्ट जो आपको पेयर मैच का होता है, और बाइनरी 2 आपको 11% के हिसाब मिलती है। अब बाइनरी 1 आपको होता है, बाइनरी 1 क्या होता है कि आपको पहले 20 पेयर आपको 21% के हिसाब से आते हैं, बाकी जो आपके 11 पेयर होते हैं वो आपके 50,000 तक, आपको 50,000 तक आपको वो 11% के हिसाब से मिलते हैं, जो आपकी टीम की अर्निंग होती है, जो पैसिव इनकम होती है। आप डायरेक्ट जितना भी कमाना चाहें कमा सकते हैं। जो लिमिट्स है वो अर्निंग लिमिट पैसिव इनकम की लिमिट है, जो आपको अपनी टीम की तरफ से इनकम आती है, वो आप 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। तो आप जो भी कोई बंडल चूज़ करेंगे वो सोच समझ के ही कीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका 12,000 वाला बंडल है, प्रोडक्ट बंडल, उसमें आपने इसी तरह से अपने 2% को ज्वाइन करवाया। आपको डायरेक्ट कमीशन जो आपको 30% मिला, वो आपका मिला 2,070 रुपये। उसके बाद जो इनडायरेक्ट कमीशन मिला, जो कि आपके
आगे टीम ने काम किया तो वहाँ पे आपको जो कमीशन मिला वो आपको 1450 रुपये आपको कमीशन मिला। इसी तरह से आपको यहाँ पे बिजनेस वाले मिलते हैं 69 और आपको डायरेक्ट कमीशन 30% और बैनरी 1 यहाँ पे भी आपको 21% मिलती है। और बैनरी 2 जो यहाँ पे आपको मिलता है वो 15 पेयर के बाद आपको 11% के हिसाब से मिलता है, जो कि आपकी 27,900 की लिमिट तक होता है, जो आपकी पैसिव इनकम होती है डायरेक्ट। जो आप जितने भी मिसाल के तौर पे आपने अली है, हमजा है, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आपने जितने भी ज्वाइन करा आप वहाँ पे डेली का लाखों भी कमा सकते हैं। ये आपकी मैं पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ, जो आपकी टीम की तरफ से अर्निंग होती है। आप 27,900 तक आप अर्न कर सकते हैं टीम की वर्किंग से। इसी तरह से हम नेक्स्ट अगर बंडल की बात करें वो है इको प्रोफेशनल। इको प्रोफेशनल में आपने एक दोस्त को ज्वाइन करवाया, आपको उसका जो कमीशन डायरेक्ट आया वो 1380 आया। जैसे दूसरे दोस्त को करवाया उसका भी आपको 1380 आया। तो उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक पेयर बना तो आपको वहाँ पे 21% के हिसाब से 966 है, 966 आया। और यहाँ पे आपको जो बिजनेस वाली मिलते हैं वो 46 बिजनेस वाली मिलती है। डायरेक्ट कमीशन यहाँ पे 30% है। बैनरी 1 आपको 21% के साथ मिलती है। जो बैनरी 2 है और बैनरी 2 आपको 9% के हिसाब से मिलती है। और जो आप यहाँ पे डेली जो पेयर मैच होते हैं वो 10 पेयर मैच होंगे 21% के हिसाब से। उसके बाद जितने भी पेयर मैच होंगे वो आपको 9% के हिसाब से मिलेंगे। और आप यहाँ पे डेली की टीम की तरफ से 12,200 अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद इको पर्सनल है 3000 वाला। उसके साथ आपको अगर किसी की डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं, डायरेक्ट अपनी टीम बनाते हैं तो 690 आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है। और आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट जो बोनस मिलता है वो 483 रुपये मिलता है, जो आपकी टीम की तरफ से अर्निंग होती है। यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं बिजनेस वाली वो 23 पॉइंट मिलते हैं। डायरेक्ट कमीशन 30 है। और बैनरी 1 आपको 21% के हिसाब से मिलती है। बैनरी 2 आपको 8% के हिसाब से मिलो। यहाँ पे जो डेली पेयर मैच होंगे 21% के हिसाब से वो आपको 4 पेयर मिलेंगे 21% के हिसाब से। उसके बाद आपको 8% के हिसाब से मिलेंगे 5,000 की लिमिट तक। आप यहाँ पे अपनी टीम से 5,000 तक अर्न कर सकते हैं अगर आपका 3,000 वाला बंडल है तो इसलिए अगर कोई भी आपने बंडल चूज़ करना है तो आपको सोच समझ के करना है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे काम करना नहीं आता, मुझे कुछ पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे। पहली बात तो यह कि आपको यहाँ पे काम सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर हम स्लो से स्लो काम करें तो हमारी प्रोग्रेस क्या होगी। असल चीज़ यही होती है, यही पावर होती है सिस्टम की। अगर इसको आपने समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है सिस्टम के अंदर। मिसाल के तौर पे पहला महीना आया और आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन को रिकमेंड किया और उसका जो आपको डायरेक्ट कमीशन मिला 30% मिला। अब मतलब कि आपको 690 और 690 कोई 1480 रुपये ये कमीशन बनता है। और इसके अलावा आपको जो पेयर मैच का कमीशन मिला वो 483 बनता है, लेकिन यहाँ पे 500 मेंशन है तो आपने अपने हिसाब से जज कर लेना है। आपने सिर्फ पूरे पहले महीने में सिर्फ और सिर्फ काम किया, सिर्फ और 2% रिकमेंड किया उन्होंने आपके साथ 3000 में बंडल चूज़ किया और आपको उसका 500 रुपये कमीशन मिला। उसके बाद जैसे ही दूसरा महीना आया तो आपने काम नहीं किया, आप अपने मैनेजमेंट शुरू कर दी। जैसे एक मैनेजर करता है, जैसे एक प्रिंसिपल करता है, आगे आपने अपनी टीम को चलाया। तो सिंपल आपने अपनी टीम को गाइड किया। तो वो भी पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो आपकी 4 लोगों की टीम बन जाती है। तीसरा महीना आया तो आपने खुद कुछ काम नहीं किया, अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन किया। लेकिन वो भी इतने सुस्त है कि उन्हें पूरे 29 दिन कोई काम नहीं किया, लेकिन एक पर्सन ने अपनी एक लोगों को रिकमेंड किया और उसने ज्वाइन किया। तो आपकी जो चौथे महीने की टीम बनती है वो 16 लोगों की टीम बनी। उसके बाद 5वां महीना है तो 32 हुई, छठा महीना है तो 64 लोगों की हुई, 7वां महीना तो 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, उसके बाद 4096 लोगों की आपकी टीम हुई। तो 1 साल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद जैसे 13वां महीना सिर्फ 1 महीना और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो आपकी यहाँ पे जो टीम होगी वो 8192 लोगों की आपकी टीम होगी। तो हम यहाँ पे इसको 2 पे तकसीम करें क्योंकि हमने इसके जोड़े बनाने हैं। तो जैसे 2 पे तकसीम करते हैं तो 4096 पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं। 4096 को ज़रब करेंगे क्योंकि एक पेयर का हमें 483 आता है तो आप 483 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 483 नहीं करेंगे, फिलहाल 500 लिखा हुआ है तो हम इसको 500 के साथ ज़रब करते हैं। तो सर आप 13वें महीने जो आपकी इनकम बनती है वो 20,48,000 आपकी इनकम बनती है। अगर आज के दौर में कहीं भी नौकरी भी करने जाते हैं तो वहाँ पे आप डिग्री देते हैं, काम करते हैं, सुबह अगर नहीं भी जाते तो आपको रिज़ाइन करना पड़ता है या आपको जॉब से निकाल देते हैं, जिसके ऊपर आपकी लाइफ भी सिक्योर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपने शॉर्ट टाइम काम किया गया, बस आपने 2 पर्सन की अपनी टीम बनाई, रिकमेंड किया, आगे उनको अपने टीचर ट्रेन किया, जिसकी वजह से आपकी जो 13वें महीने की इनकम बनती है टीम की तरफ से पैसिव इनकम वो आपकी 20,48,000 प्लस बनती है। तो ये सिस्टम की पावर होती है, ये एक इकोनॉमिक्स की पावर है कि जिसमें आप शॉर्ट टाइम के अंदर कामयाब हो सकते हैं। चले आज सपोज करें अगर आपकी आज एक सैलरी लगती है, नौकरी लगती है तो उसकी सैलरी कम से कम कितनी होगी? 20,000,
25,000, 30,000, 35,000, चलिए 40,000, आज की दौर में चले मैं कहता हूँ 40,000 आपकी सैलरी है। अगर 40,000 आपकी सैलरी है तो 40 ज़रब 13 करें तो ये सर 5,20,000 बनते हैं, जिसमें आपने पूरे दिन काम भी किया, स्ट्रगल भी की, मेहनत भी की, फिर जाके आपको उसका जो मिला वो 5,20,000 आपकी सैलरी बनी, जो आपको ये वाली इनकम रिसीव हुई। लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ 13 महीने में काम किया, उसके बाद अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन किया। जैसे एक टीचर टीच एंड ट्रेन करता है, जैसे एक प्रिंसिपल अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन करता है, एक मैनेजर अपनी टीम को चलाता है, इसी तरह से आपको यहाँ पे जो अर्निंग हुई वो आपकी 20,48,000 हुई। बाकी इसके अलावा जो आपके रैंक रिवार्ड होंगे वो आपके अलग होंगे। अब मेरे एक दोस्त था, मैंने उसको काम समझाया, लेकिन उसने कहा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो एक छोटी सी मिसाल आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक दीवार देता हूँ, मैंने आपको कहा आपने ये दीवार तोड़नी है, अगर आपने ये 3 दिन के अंदर दीवार तोड़ दी आपको मैं 10,000 दूंगा। एक तो ये चॉइस होंगे, आप अकेले काम करेंगे तो आप मुझसे 3 दिन बाद 10,000 ले लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपने पूरी मेहनत की, स्ट्रगल किया, आपने अकेले काम किया। लेकिन दूसरी चॉइस क्या होगी, आपने 2 दोस्तों को मशवरा दिया, आपने कहा कि ये लो तोड़ी, और आपने साथ उनको दीवार तोड़ने में लग गए। अब जैसे वो दीवार तोड़ेंगे तो एक दिन के अंदर दीवार टूट जाएगी, क्योंकि पहले आप अकेले थे तो आप 12 घंटे दे रहे थे, जैसे आपने 2 दोस्तों को मिलाया तो ये 12 घंटे, ये 36 घंटे बनते हैं। जितने 36 घंटे बने तो आपने एक दिन के अंदर दीवार तोड़ दी, तो आपने एक दिन का 10,000 कमा लिया। पहले आप 3 दिन के अंदर 10,000 कमा रहे थे, आप जैसे आपने टीम बनाई तो आपने एक दिन का 10,000 कमा लिया। तो जितनी भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज, वो अपनी टीम बनाती हैं, जिसकी वजह से वो आगे टीम काम करती है। तो सर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम का हिस्सा होंगे। अगर आप बैंक में काम करें तो आप ऑफिसर की, मैनेजर की टीम का हिस्सा हैं। अगर आप फैक्ट्री में काम करें तो मैनेजर की टीम का हिस्सा है। कहीं पर भी काम करते हैं किसी न किसी टीम का हिस्सा है। तो बड़ी कमाल की मुझे बात याद आ गई, बड़ी कमाल की बात है कि अगर आपने किसी लोगों के, किसी दूसरे के ख्वाब पूरे करने हैं तो उसकी टीम का हिस्सा बन जाए। अगर अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो अपनी टीम बनाएं, अपने एक एम्पायर खड़ा करें। तो आपने एक दिन का 10,000 कैसे कमाया, क्योंकि आपने टीम बनाई। और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे लिए सबसे बेस्ट बंडल कौन सा है। सबसे पहले जो बंडल है वो इको मास्टर है, जो 17,000 का है, उसके बाद 12,000 का, फिर 7,000 का, फिर 3,000 का। अब यहाँ पे आपको कुछ डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि आपके घर में प्रोडक्ट्स पहुँचने होते हैं, तो आपकी डिलीवरी चार्जेस है। आप प्रोडक्ट की जो PDF है वो अभी अपने जिससे आपने मेरा लिंक मांगा है, ये वीडियो देख रहे हैं, उससे आप प्रोडक्ट की वीडियो भी मांग लेंगे या बंडल भी मांग लेंगे, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट भी देख लेंगे, तो आप उनसे मान लेंगे। अब जैसे आपको 17,000 बंडल चूज़ करते हैं तो आपको 800 डिलीवरी चार्ज देनी पड़ती है, 12 वाला करते हैं तो 700 एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, 7,000 वाला करते हैं तो 600 देनी पड़ती है, और 3,000 वाला करते हैं तो 500 आपको डिलीवरी चार्जेस पे करनी पड़ती है, मतलब 3500 आपको पे करने पड़ते हैं। देखिए, वन टाइम की शॉपिंग है, उसके बाद आपने काम करना है। हम लाखों लगा के, करोड़ों लगा के फिर भी सिक्योर नहीं होते, क्योंकि आगे आपका कोई सिस्टम नहीं होता। ये सिस्टम आपको बना बनाया मिल गया। अगर आज आप फैक्ट्री भी खड़ी करते हैं तो करोड़ों लगाते हैं, उसके बाद काम करेंगे, फिर जाके पैसा आएगा। इकोनिक्स में आपने सिर्फ वन टाइम की शॉपिंग की, उसके बाद अपनी टीम बनाई, या किसी भी बंडल या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया, तो आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर आप टीम बनाने के ऊपर काम करना चाहिए, जो हमारे DNX का प्रोजेक्ट है, तो वो शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी टीम बनती है। जैसे आपको पहले तो 3 महीने 4 महीने आपकी बहुत कम लोगों की टीम थी, लेकिन अगले 6 महीने बाद देखें कि आपकी टीम कितनी बड़ी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सा बंडल चूज़ करूँ, तो सर वन टाइम की शॉपिंग है, सोचने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप 17,000 में बंडल चूज़ करें, ठीक है, और आप अपनी शॉपिंग करके अपनी वर्किंग को स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपकी टीम बनेगी, आगे टीम बढ़ेगी, क्योंकि 2 से 4, 4 से 8 होता है और 8 से 16 होता है, जिसकी वजह से आपकी टीम बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग फिर स्लो आना शुरू होगी। अगर आपका 17,000 वाला हुआ तो आपकी डेली की कम से कम जब आपकी टीम बनेगी तो 50,000 आएगी। अगर आपका 3,000 वाला होगा तो फिर आप पैसिव इनकम 5,000 से ऊपर अर्न भी नहीं कर पाएंगे, और आप फिर बाद में कहेंगे सर आपने बताया नहीं। उसके बाद बेनिफिट ऑफ इकोनिक्स देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो किसी न किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके होंगे, जैसे इंटरनेशनल कंपनीज भी हो सकती है, कहीं पर भी वो कहीं ना कहीं काम कर चुके होंगे। लेकिन आपको कंफर्म कह सकता हूँ, इकोनिक्स वाहिद ऐसी कंपनी है जो आपको 30% डायरेक्ट कमीशन पे करती है, 21% पैसिव इनकम देती है, इनडायरेक्ट कमीशन देती है टीम की तरफ से। और ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा हाई पे आउट पे करता है। यहाँ पे आप डेली बेस के ऊपर विड्रॉ ले सकते हैं, और यहाँ पे डेली बेस के ऊपर यहाँ पे अर्निंग आपके अकाउंट में आती है, और यहाँ पे फिक्स रैंक रिवार्ड है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, जस्ट वन टाइम की शॉपिंग करनी। जैसे हम दुकान पे जाते हैं और 100 रुपये की चीनी लेके आते हैं और हम अपने घर में वो चलाते हैं, इसी तरह से वन टाइम की शॉपिंग करनी है। आप उस प्रोडक्ट को यूज़ भी कर सकते हैं, उसको आप सेल भी कर सकते हैं। जो आपको प्रोडक्ट्स मिलने हैं बड़े कमाल के प्रोडक्ट हो, आपको प्रोडक्ट के बंडल की PDF भी मिल जाएगी। अलबत्ता मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ। ये आपके सामने कुछ बंडल शो हो रहे हैं, जो कि कुछ सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जस्ट वन टाइम की शॉपिंग है, जिसमें किचन एसेसरीज हैं, गारमेंट्स हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, हैंड फ्रीज हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे और चीज़ें हैं, जैसे फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। वन टाइम की शॉपिंग है, जस्ट आपने क्लियर PDF आपने लाइन से मंगवा लेना है, उसके बाद अपने काम को स्टार्टअप कर लेना है।
अब हम बात करेंगे कुछ रैंक्स रिवार्ड की। जैसे हम यहाँ पे काम करते हैं तो हमारी यहाँ पे प्रोग्रेस के ऊपर हमारी कंपनी कुछ ना कुछ हमें इंसेंटिव भी देती है, रिवार्ड भी देती है। जैसे मैंने बात की थी, हमारे जैसे ही कोई 17,000 का हमारे साथ कोई ज्वाइन करता है, बंडल चूज़ करता है, तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलते हैं 92 मिलते हैं। जैसे आपके साथ कोई 10 ज्वाइनिंग्स होती हैं, 10 आपके साथ कोई लोग ज्वाइन करते हैं, आपका रैंक पहला डन हो जाता है। जैसे आपके 460 बिजनेस वॉल्यूम क्लियर होते हैं, आपका रैंक यहाँ पे ब्रोंज हो जाता है। जैसे 920 होते हैं तो आपको यहाँ पे सिल्वर हो जाता है, तो 2300 के ऊपर आपका गोल्ड हो जाता है, और 2900 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपका प्लैटिनियम हो जाता है, 9200 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपका एम्बेसडर हो जाता है, और इसके अलावा 32,000 के ऊपर आपका ग्लोबल एम्बेसडर हो जाता है, 92,000 के ऊपर आपका यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर हो जाता है। जैसे 4,60,000 जैसे आपके पॉइंट होते हैं, यहाँ पे आपका जो रैंक हो जाता है वो रॉयल क्राउन एम्बेसडर हो जाता है। जैसे आपका ब्रॉन्ज रैंक होता है तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से 3,000 का कैश अवार्ड मिलता है। अर्निंग आपकी अलग होती है, लेकिन यहाँ पे इंसेंटिव जो कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट मिलते हैं वो आपके अलग होते हैं। जैसे आपका सिल्वर होता है, यहाँ पे 6,000 का कैश अवार्ड मिलता है, और जैसे गोल्ड होता है आपको यहाँ पे गोल्ड के ऊपर 15,000 का यहाँ पे कैश अवार्ड मिलता है। जैसे आपका यहाँ पे प्लैटिनियम लेवल होता है, यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से बाइक दी जाती है। एम्बेसडर के ऊपर आपको कंपनी की तरफ से आईफोन दिया जाता है। जैसे ग्लोबल एम्बेसडर होता है तो कंपनी की तरफ से आपको इंटरनेशनल टूर दिया जाता है। घर में आपको बहुत कम अब घर ऐसे होंगे जो कि हर बंदे को अपने बच्चों की एंजॉयमेंट करवाते हैं, लेकिन आज के मिडिल मैन की बात की जाए तो घर में आपको मरी जाने के पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कास्ट आपको इंटरनेशनल टूर करवाती है, जिसमें उम्रा भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है, कोई और मुल्क भी हो सकता है जो कंपनी आपको फ्री ऑफ कास्ट टूर करवाएगी। उसके बाद जैसे आपका रॉयल क्राउन एम्बेसडर होता है, क्राउन एम्बेसडर होता है तो कंपनी की तरफ से आपको मेहरान कार दी जाती है। और जैसे रॉयल क्राउन होता है तो आपको कंपनी की तरफ से होंडा सिटी एज अ रिवार्ड के तौर पर दी जाती है। तो स्टार्टअप कहाँ से किया था ये आप देख लेंगे। इंसान की ज़िंदगी, इंसान का एक फ़ैसला इंसान की ज़िंदगी को चेंज करता है, तो आपने ये देख लेना है कि आपने शुरू कहाँ से किया था। बस ज़िंदगी में वन टाइम शॉपिंग की थी। जैसे हम ऑलरेडी बाहर से भी शॉपिंग करते हैं, अपने सूट भी लेते हैं, मोबाइल के चार्जेस भी लेते हैं, हैंड फ्री भी लेते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। वन टाइम की जस्ट शॉपिंग की थी, इन बंडल में से कोई एक बंडल चूज़ किया था, उसकी भी प्रोडक्ट ले लिए। ना अपनी कंपनी के ऊपर एहसान किया, ना अपने आप पे ऊपर एहसान किया, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी प्रोडक्ट चूज़ कर रहे थे, पहले भी ले रहे थे, लेकिन आज तक हमें ऐसा बिजनेस नहीं मिला। तो इंसान का फैसला इंसान की ज़िंदगी को चेंज करता है। थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास 2 और भी प्रोजेक्ट हैं। जैसे पहले मैंने बताया ऑनलाइन स्टोर है, और दूसरा डायरेक्ट सेल है, डीनेक्स है, जिससे डीनेक्स पे अपनी टीम बनाते हैं, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें ऊपर आपको 5% से लेकर 30% तक कमीशन मिलता है। और दूसरे जो हमारे 2 प्रोजेक्ट है वो बीनेक्स है, द ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, और पीनेक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। पीनेक्स में आप अपना कोई ब्रांड भी लॉन्च करके उसको सेल करके अर्निंग कर सकती है। कंपनी आपकी फ्री ऑफ कास्ट खुद सेल करती है, कुछ ना कुछ मार्जिन रखती है, वो आपको पे करना पड़ता है। बाकी पीनेक्स में आपको प्रॉपर्टी सेल करते हैं और प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अर्निंग आती है। इंशाल्लाह ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर मैं ब्रीफिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये हमारा जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया है, दैट इज़ अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर हमारे पास 3 लाख से प्लस कम्युनिटी है जो कि डेली बेसिस के ऊपर अच्छी खासी अर्निंग को एंजॉय कर रही है। तो आई कंग्रेचुलेट यू सो मच, क्योंकि आपने अपना फ़ैसला क्लियर किया और आपने अपना काम शुरू किया। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपने अपने अपलाइंस को मैसेज करना है, और आपने उनसे लिंक मांगना है, और अपनी आईडी बनानी है, और आपने कोई ना कोई बंडल को चूज़ करना है। और उन लोगों के लिए खुशखबरी होगी जो ज्वाइन करेंगे और सिस्टम का आगाज़ करेंगे, उनके लिए 5 डेज़ के लिए पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग होगी, जो हमारे कंपनी के टॉप ऑफ ट्रेनर होंगे, टॉप ऑफ अर्नर होंगे, जो आपको टीच एंड ट्रेन करेंगे। हमारी 5 डेज़ की ट्रेनिंग होगी, और इस 5 डेज़ ट्रेनिंग के अंदर आपको ईनेक्स, डीनेक्स, बीनेक्स और पीनेक्स के ऊपर काम करना कैसे है, और सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपनी टीम कैसे बनानी है, इंस्टाग्राम के ऊपर काम कैसे करना है, व्हाट्सएप के ऊपर काम कैसे करना है, फेसबुक के ऊपर काम कैसे करना है, टिकटॉक के ऊपर काम कैसे करना है, स्नैपचैट के ऊपर कैसे काम करें, अपनी टीम कैसे बनानी है, कैसे आगे आपने प्रेजेंट करना है आगे। तो ये हमारे टॉप ऑफ द सीनियर होंगे, जो आपके ट्रेनर होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो उनकी ट्रेनिंग भी पेड ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आपको फ्री ऑफ कास्ट उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये उनके लिए होगा जो सिस्टम को ज्वाइन करेगा और आगे अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेगा और अपनी ज़िंदगी को चेंज करेगा। तो विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट। आपने यहाँ पे शॉर्ट सेकंड लेनी है। शॉर्ट सेकंड लेने के बाद जिससे आपने लिख लिया था उसको आपने ये शेयर करना है, और आपने कहना है कि आई हैव वॉच्ड माय फुल वेबिनार, और आपने उनको बताना है कि इनमें से मैं कौन सा बंडल चूज़ करना चाहता हूँ। और कोई भी सवालात हो तो आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो कि आपको कौन सा बंडल चूज़ करना चाहिए। इस सेशन के बाद आप अल्लाह पाक से कभी गिला नहीं करेंगे कि अल्लाह पाक ने मुझे कोई ऐसा जगह नहीं दी, ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जिसकी मैं काम करके अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता। तो अल्लाह पाक ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है,
अवेल करना आपका काम है, स्टार्टअप करना आपका काम है, गाइड करना मेरा काम था। और अल्लाह पाक ने आपको इसलिए दिया क्योंकि आपकी सोच बड़ी थी, आपकी लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं, और ये उनको ही मिलता है जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, वाकई कुछ बदलाव करना चाहते हैं। देखें, गरीब पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा जुर्म है। डिपेंड आपके ऊपर है। आज 3 साल काम कर लेंगे और अपने आने वाली ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, या आज 3 साल एंजॉय कर लेंगे और आने वाले 50 साल को काम करेंगे, डिपेंड आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और मेरी बेस्ट विश आपके साथ है। योर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपका फैसला ही आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।